अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ़ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, ये मोल्ड फ़ाइनली मुझे 1.5 साल के बाद मिल गया है। बहुत ज़्यादा कोशिशों ढूँढने के बाद भी कहीं किसी वेबसाइट से नहीं मिल रहा था। चाहे वो टीम हो, चाहे अलीबाबा हो, अमेज़न हो, बहुत सारी वेबसाइट ढूँढी। इस लेडीज़ ने मुझसे 1-2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना ज़्यादा पैसे लेकर ये मुझे मोल्ड दिया। क्योंकि उस लेडीज़ को पता था मुझे इस चीज़ की नीड है और मैं उसे 1.5 साल से माँग रही थी। आखिर मोल्ड है कौन-सा? ये वाला। ये मोल्ड की डीसी मैंने पता है आपको 500 रुपीज़ दी है, वो भी कराची में रहते हुए। आप लोग कहते हैं ना कि आप इतनी डीसी चार्ज करती हैं, इतनी डीसी चार्ज करती हैं, तो आप ये जैसे इतनी सी चीज़ भेजने के लिए बाइक केयर के ऊपर उसने मुझसे 500 रुपये डीसी लिए। और दूसरा ये है कि मोल्ड बताती हूँ आपको कितने का लिया, 8,150 रुपये का ये मोल्ड मुझे पड़ा है। आप सोच सकते हैं कि टीमों के ऊपर ये 2,000 रुपये का मिल रहा था। मैंने बेकर ने कुछ उन्होंने मंगवाया था, तो मैंने भी देखा था उस टाइम ना, तो मैं सोची थी कि ये वही 4 इंच वाला साइज़ ना निकला है, क्योंकि फ्रॉड हो जाता है ना अक्सर आपके साथ। तो मैं इसी उसमें रही और लोगों ने मंगवा लिया और वहाँ पे सोल्ड आउट हो गया और मैं रह गई। फिर मैं जिन लेडीज़ से की वेबसाइट से मैंने ये मंगवाया, मैं उनको प्रमोट नहीं करूँगी कि आप कितना ही मुझसे कहेंगे कि आप बता दें आपने कहाँ से मंगवाया, किन से मंगवाया। मैं उस लेडीज़ को प्रमोट नहीं कर सकती माज़रत के साथ। उसने जिस तरह हराम के पैसे मुझसे लेके लूटा है ना मुझे, मैं नहीं चाहती कोई और भी लूटे। आई नो कि उनके मोल्ड एक्सपेंसिव, मगर इतने एक्सपेंसिव नहीं जो ये मुझे 2 साल पहले जब मैंने इनसे पहला कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने मुझे इसी मोल्ड के पैसे 4,000 रुपये बताए थे। आज उन्होंने ये मोल्ड मुझे 8,000 का दिया है 2 साल बाद। और जबकि रिसेंटली मैंने इनको पूछा भी था, तो उन्होंने कहा कि हमारा कस्टम में माल फंसा हुआ है, वहाँ से नहीं आ रहा। तो जो कस्टम से 1 साल बाद इनका माल निकला, लग रहा है सारा पैसा सबसे इन्होंने जो है ना वसूल कर लिया है। खैर, ईद के माशाल्लाह मैं कह रही थी कि ऑर्डर्स नहीं होते। पिछले साल जो थे वो 6 ऑर्डर थे, इस साल डबल होके 11-12 हो गए माशाल्लाह। और आज हम सबसे पहला कि आपके साथ शेयर करूँगी। सबकी वीडियो मैंने फुल ट्यूटोरियल नहीं बनाया है, क्योंकि आपको पता है कि काम ज़्यादा होता है और शॉर्ट टाइम होता है, घर भी देखना है, ईद का टाइम है। तो ये सबसे पहला ऑर्डर 2 टियर का मेरा था माशाल्लाह। और ये मेरी रेगुलर क्लाइंट है, ये मुझसे जब से ऑर्डर ले रही हैं, जब से मैंने समझ लिया अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा और मेरे ऑर्डर मुझे मिलना शुरू हुए माशाल्लाह। इन्होंने अपने फियांसी के लिए भी बनवाए। अभी रिसेंटली ईद पे इन्होंने 2 बास्केट भी तैयार करवाई थी मुझसे, बड़ी वाली। तो इनका निकाह था चांद रात वाले दिन, तो सुबह डिलीवरी हमने दी थी, चांद रात की सुबह माशाल्लाह। डिलीवरी सेफ़ थी, एक भी पेमेंट एडवांस में नहीं थी, मुझे पता था ये दे देंगी। और पहले तो उन्होंने पिकअप लेना था, फिर इन्होंने कहा आप डिलीवर कर दें। जब मैंने केक इनकी इन्होंने अपने ड्रेस की कलर की पिक्चर भेजी, ने कहा ये मेरा ड्रेस, इसके अकॉर्डिंग जैसा दिल करता है, जैसे मर्ज़ी दिल चाहे आप केक बनाएं, मुझे इसमें कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। मेरी मेरी जो है ना, मतलब इतना बजट है, इस बजट में आप जितना अच्छा बना सकती हैं आप बना दें। मैंने कहा ठीक है, मेरे ऊपर छोड़ दें। फिर इत्तेफाक से मैं अभी रिसेंटली गई थी मार्केट, तो वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे कलर के फ्लावर्स लेकर आई। कोई समझ लें 10,000 के फ्लावर्स लिए मैंने, तो उनमें से इत्तेफाक से ये वाला कलर मैचिंग का मिल गया इनका। तो मैंने कहा चलो मज़ा आ गया। अच्छा जी, वनीला केक 2 टियर नहीं बनाते, 3 टियर नहीं बनाते, अक्सर सुना है। ऐसा कभी भी नहीं होता। 3 टियर तक मैंने वनीला केक स्पंज बनाए हैं और पाइनएप्पल फ्लेवर स्पंज भी बनाए हैं 3 पाउंड के अंदर। क्रीम अच्छी बीट होनी चाहिए, स्पंज थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, बानिस्बत जितने नॉर्मल हम स्पंज बनाते हैं उसके मुकाबले में थोड़ा सा बिल्कुल लाइट सा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट केक डैमेज हो जाएगा, हिल जाए। खैर जी, जब मैंने उनको केक की पिक्चर भेजी, उन्होंने कहा ओके। मैंने कहा सिर्फ ओके, केक अच्छा नहीं लगा आपको, पसंद नहीं आया? तो उन्होंने कहा नहीं, कहीं यहाँ पे ग्रीन सिटी में जल्जल के इतने झटके लग रहे हैं कि दिल जो है ना वो अजीब सा हुआ है। अच्छा, हमारे एरिया में तो रुक गए हैं, मगर कायदाबाद और इंडस्ट्रियल एरिया के साइड पे अभी तक जो है ना झटके लग रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उन सबको महफूज रखें। आप लोग बताएं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, आप लोग बताएं कि कैसा